पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, अब इन दोनों देशों में हिंदुओं का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। हिंदुओं के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उससे हर एक भारतीय इतना आक्रोशित है कि हर एक हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा है। एक और हिंदू युवक की हत्या ने पूरे भारत को झकझोर दिया है। हालांकि बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन आजादी के बाद से बांग्लादेश में जमात का राजनीतिक वर्चस्व इतना बढ़ता चला गया जो आज इस घटना का सबसे बड़ा कारण है। फिर शेख हसीना का वो दौर आया जब उन्होंने स्थिति को कई सालों तक कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब शेख हसीना के जाने के बाद से नापाक मुल्क फिर बेलगाम हो गया है और हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश का सेक्युलर संविधान धर्म या फिर जाति की परवाह किए बगैर सभी नागरिकों को समान अधिकार और उसकी सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके बावजूद चरमपंथी सरकारों के तहत अल्पसंख्यकों के साथ भयानक स्तर पर भेदभाव किया जाता है। इसलिए चुनाव के बाद सत्ता में बीएनपी आए या फिर जमाते इस्लामी आए, हिंदुओं के साथ होने वाला भेदभाव कम नहीं होगा, यह लिखकर रख लीजिए। इस बात की पूरी संभावना है कि 12 फरवरी के बाद भी नई सरकार के साथ मजहबी ताकतें जमकर फायदा उठाएंगे और बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। भारत सरकार के गट्स पर अब सवाल उठने लगे हैं और लोग अब पूछ रहे हैं, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकेगा कौन? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम नवेंदु शेखर झा है और आज बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं की बदतर होती जा रही स्थिति के बारे में और इसके भविष्य के बारे में। वैसे भविष्य तो नजर आ नहीं रहा है। हम बात करेंगे आज बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदुओं के बारे में और कैसे मस्जिदों से उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। उनका जान अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बांग्लादेश में आपातकाल, जिहादी यूनुस कितना गिरेगा? हिंदुओं बांग्लादेश छोड़ो, एक मुल्क या जहन्नुम। 1971 में जमात से जुड़े अत्याचारों से लेकर 2001 से 2006 की बीएनपी जमात सरकार के दौरान हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से हिंसा की गई और आज जो कुछ हो रहा है वो बताता है कि एक बार फिर बांग्लादेश में ऐसा होता ही रहेगा। यूनुस के बाद अब तारिक रहमान की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। 12 फरवरी को चुनाव है और यह तय माना जा रहा है कि बीएनपी की सरकार बनेगी, लेकिन बीएनपी का वापस आना भी आतंक और भेदभाव को रोक पाएगा? फिर से वही दौर शुरू होगा जिस दौर को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सबसे मुश्किल तौर पर देखा गया था। बांग्लादेश में 2001 में जमाते इस्लामी और बीएनपी के साथ वाली गठबंधन की सरकार बनी थी और उसके बाद पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ अभियान शुरू हो गया था। जैसे कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था, वैसे बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। 2001 के चुनाव में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा किए गए। उस समय इंटरनेशनल मीडिया में इसकी काफी रिपोर्टिंग भी की गई। बीएनपी जमात गठबंधन के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, लूटपाट और जो घटनाएं हुई थी, हिंदुओं के पूजा स्थलों को जो नष्ट किया गया था, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और ऐसी खबरें भारतीयों को खासकर झकझोर रही थी। ना कोई स्वतंत्र जांच होती थी, ना कोई बड़ा इस पर फैसला कोर्ट सुना पाता था और हजारों की संख्या में हिंदू वहां से भाग गए और उन्हें जो भागे नहीं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायिक जांच में पाया गया कि बीएनपी जमात के 26,000 से ज्यादा नेता और समर्थक, जिनमें मंत्री और सांसद भी शामिल थे, वो हिंदुओं से अत्याचार और हिंदुओं के साथ बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल पाए गए। बीएनपी और जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया, उनके घरों में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं की जो हम बता नहीं सकते। चुनाव के दौरान पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने से उन्हें रोका गया और उनके खिलाफ धार्मिक फतवे जारी किए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए 2001 से 6 के बीच का समय सबसे ज्यादा विनाशकारी था और खालिदा जिया की सरकार थी, जिनके बेटे तारिक रहमान फिर से बांग्लादेश में कप्तान बनने जा रहे हैं। सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया। उस समय हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। बाद में शेख हसीना आई थी और आज एक बार फिर से 1.5 करोड़ हिंदुओं की जान खतरे में है। हर किसी हिंदू की जान खतरे में है। कश्मीर से भी बड़ा जेनोसाइड हो सकता है बांग्लादेश में, जिस तरह से तस्वीरें आ रही है सामने। मस्जिदों से साजिश रची जा रही है, फरमान जारी किए जा रहे हैं और स्थिति आपातकाल जैसी है। जिहादी यूनुस ने जो किया है
वो शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता ये कर सकता है। लेकिन यही तो खासियत है इस्लामिक कट्टरपंथियों की। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार हो रही घटनाएं। बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले में एक 23 साल के हिंदू युवक चंचल भौमिक को जिंदा जलाकर मार दिया गया। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसने पूरे भारतीयों को पैनिक कर दिया है। हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, चौराहे पर लटकाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने वाला कोई नहीं है। यूनुस सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। चंचल भौमिक बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला था और बेचारा अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि बड़ा भाई बीमार था, विकलांग था। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी। यह घटना नरसिंगदी पुलिस लाइंस के पास मस्जिद मार्केट इलाके में हुई। स्थानीय लोगों का मानना है कि मृतक चंचल को एक सीधे सादे युवक के तौर पर जाना पहचाना जाता था। वो बेहद ईमानदार था। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। यानी यह हत्या सोची समझी साजिश का हिस्सा है और इसके पीछे मजहबी नफरत ही असली कारण है। बांग्लादेश में पिछले 2 सालों से हिंदुओं के खिलाफ जमकर अत्याचार हो रहे हैं। नफरत की हवा बह रही है। देश से जिहादी ताकतें हिंदुओं का नामो निशान मिटाना चाह रहे हैं। कई मौलाना हिंदू उम्मीदवारों को वोट देना हराम बता रहे हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, दीपू चंद्रदास और खोखन चंद्रदास को जिस तरह से मारा गया, उन घटनाओं ने हिंदू समुदाय के बीच डर का ऐसा माहौल बनाया है कि हिंदू घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बांग्लादेश की महिलाएं बुर्का पहन रही हैं। हिंदू महिलाएं वो सिंदूर नहीं लगा रही हैं, डर से चूड़ियां नहीं पहन रही हैं। 31 दिसंबर को बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में भीड़ ने 50 साल के बंगाली दुकानदार को दुकान खोलकर मार दिया, पीट पीट कर। और इतनी घटनाएं हो गई हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अब पाकिस्तान भारत जैसे हो चुके हैं। इसीलिए आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी को भगाया गया और अब T20 विश्व कप से भी बांग्लादेश को लात मारकर आईसीसी ने निकाला। बांग्लादेश में तख्ता पलट पर बड़ा खुलासा। बांग्लादेश की स्थिति बेहद खराब है और जो उथल पुथल चल रहा है उसके बीच एक और बड़ा खुलासा हो गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पीएम पद से हटने के बाद से माहौल बदतर है। ढाका में कई गुट बने हैं जिनमें भारी खींचतान है। ऐसे ही खींचतान बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा और एनएसए खलीलुर रहमान के बीच है। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में जमा ने रहमान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है जो उनको कमजोर करने के लिए थी। नॉर्थ ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ वकार उल जमा ने एनएसए खलीलुर रहमान की ओर से की गई सॉफ्ट तख्ता पलट जैसी साजिश को नाकाम किया है। खलीलुर रहमान 2 लेफ्टिनेंट जनरलों को सेना में अहम पद पर बिठाने की कोशिश में था। यह सेना के टॉप पद पर अपने लोगों को पहुंचाना चाहता था। इसे बहुत तरीके से जनरल वकार ने नाकाम कर दिया। अमेरिका के करीबी खलीलुर रहमान को जनरल जमा को किनारे धकेलने का मौका तब मिला जब उसने देखा कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहिनुल हक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीजीएस लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम अब रिटायर हो रहा है। रहमान ने प्लान बनाया कि इन खाली पदों पर अपने वफादार बिठाए जाएं। रहमान ने आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कामरुल हसन को अगला सीजीएस और क्वार्टर मास्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को नया पीएसओ बनाने की कोशिश शुरू कर दी। यह पद सीधे चीफ एडवाइजर के ऑफिस के तहत काम करता है। ये दोनों ऑफिसर शीर्ष पद पर पहुंच गए होते अगर रहमान का प्रभाव चला होता। खलीलुर रहमान के सॉफ्ट तख्ता पलट के प्लान को भांपते हुए जनरल जमा खान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल कामरुल हसन को पीएसओ और सीजीएस के पद पर नियुक्त होने से रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की। कहा जाता है कि ये शेख हसीना के बेहद करीबी रहे हैं। इन्होंने इसे टाल भी दिया। इससे रहमान को जबरदस्त झटका लगा और जमा ने अपनी स्थिति को बरकरार रखा। बांग्लादेश के रक्षा सूत्रों के मुताबिक भले ही बांग्लादेश में तख्ता पलट टल गया हो लेकिन वकार की मुश्किल अभी भी बरकरार है। खासतौर से चटगांव हिल ट्रैक्टर्स और म्यांमार बांग्लादेश सीमा के आसपास के इलाके में हिंसा भड़कने का बड़ा खतरा है। म्यांमार की सेनाएं लगातार कुछ न कुछ करने की प्लानिंग कर रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश हर तरफ से घिरता हुआ जा रहा है। आज भारत के लोग नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, यूनुस जी से आप हाथ ही मिलाते रहेंगे या फिर कोई बड़ी कार्रवाई भी करेंगे? जिस तरह से बांग्लादेश में हर दिन हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, हर दिन बड़ी बड़ी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों को लग रहा है कि अब क्या कुछ होगा। लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं भारत से। लोग इंदिरा गांधी जैसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो होगा या नहीं, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती रहेंगी,
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई नहीं है, हिंदुओं की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, हिंदुओं के रक्षा की बात करने वाला कोई नहीं है। और जब तक शेख हसीना जैसी नेता बांग्लादेश में फिर से नहीं आती, वहां आए दिन इसी तरह से न सिर्फ साजिश रची जाएगी, बल्कि हिंदुओं को सड़क पर इस तरह से खुलकर जान ली जाएगी। हिंदुओं के साथ वो सब होगा जो पाकिस्तान जैसे देश में हुआ है, और इसीलिए बांग्लादेश आज दुनिया की नजरों में खटकने लगा है। आज अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत नहीं आए हैं तो ये उसका सौभाग्य है, क्योंकि अगर वो भारत आता तो हो सकता है लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।